राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज हम स्नान करेंगे फागुन मास की 8वीं अध्याय कथा। कल की कथा के बाद आज इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्यारे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि जो यह पावन फागुन का महीना चल रहा है, यह महीना भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। तो इसलिए हर रोजाना की अध्याय कथा में अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती है, जो भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव की भक्तों की कथाएं सुनाई जाती है। तो इसलिए रोजाना नित्य नियम से इन कथाओं को सुनते रहिएगा। तो चलिए, आज की कथा है जो ठग गए शिव जी एक बुढ़िया माई से। तो ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिनका नाम महाबलीपुर था, वह अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की वंदना में लगी रहती थी, भगवान शिव की पूजा में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया माई की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य नियम से हमारा स्मरण करती है, पूजा पाठ करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा एवं विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अंततः तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंततः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुण्य बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे एवं बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र था, एक बहू था। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला ही तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तुओं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अंत्य तुम अपने लिए 2 आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू एवं बेटे सबका भला हो। बट ऐसा क्या मांग सकती हूँ? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना हो सकी। दूसरे दिन शिवजी पुण्य प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगो वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छा वरदान दीजिए। मैं अपनी पोतों को सोने के गिलास में दूध पिलाते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी एवं सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन एवं बहू के लिए पोते भी मांग लिया। पोता होना ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी तो देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगे वो सब सत्य होगा। तू यूं कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुए।
बेटे का कारोबार चलने लगा तथा बुढ़िया की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, अब एक और कथा सुनेंगे जो शिव जी और एक बालक की कथा है। शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है। उसे क्या परेशानी है वो तो शिव जी जानते थे, मगर उसका मन उस बालक से बात करने को कर रहा था। इसलिए शिव जी अपना वेश बदलकर उनके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था। तभी शिव जी ने उसे आवाज लगाते हैं। वह बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो ना बालक। बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिव जी से यह कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वो तो मेरे सामने आ ही नहीं रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है। वो मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिवजी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिवजी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिवजी ने मेरी माता को ठीक कर दिए हैं। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई होती हैं। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि माँ हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिव जी ने मेरी बात मान ली। यह सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चे की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मेरी तबीयत ठीक कर दी होगी। यह बात सुनकर लड़ लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज शिव जी की पूजा करता रहूँगा। यह सुनकर माता खुश हो जाती है। शिव जी भी उनकी बातें सुनते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके बाद उस जगह से चले जाते हैं। यह शिव जी की कहानी कथा हमें यही बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल हो जाती है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारी कथा से आप सभी को क्या सीख मिली है। अगर इन कथाओं को लास्ट तक सुने हैं तो जवाब जरूर बताइए दीजिएगा कि आप सभी को हमारी कथाएं से क्या सीख मिली है आज की कथाएं से। तो फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।